हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का महादेव जी के क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों को 5वां टेस्ट सीरीज कराने जा रहा हूं यूपी पीसीएस का। चलिए, आप लोगों का ज़्यादा समय न लेते हुए हमारा पहला सवाल क्या है, सूची 1 से सूची 2 से मैच कराना है। ठीक है, एक तरफ सतत विकास लक्ष्य दिया हुआ है, दूसरी तरफ उससे संबंधित दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए आइए बात कर लेते हैं। SDG 10 कौन सा? SDG 10 असमानताओं में कमी, इसको मैच करा देंगे। असमानताओं में कमी। SDG 11 सतत शहर एवं समुदाय, क्या? सतत शहर एवं समुदाय। ठीक है, चलिए आइए। SDG 12 उत्तरदायी उपभोग एवं उत्पादन, हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और SDG 16 जो हो जाएगा शांति न्याय एवं सुदृढ़ संस्थान, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आइए, इसमें से हमारा कौन सा मैच हो रहा है? इसमें से हमारा सी ऑप्शन क्या हो रहा है? मैच हो रहा है। ठीक, चलिए आइए अगला सवाल देख लेते हैं। हल्दी भूमिगत तने का उदाहरण है, जिसे कहते हैं क्या? बल्ब, ट्यूमर, कार्म, राइजोम। चलिए बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? हल्दी भूमिगत तने का उदाहरण है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे हम लोग राइजोम कहते हैं। क्या कहते हैं? राइजोम कहते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही हो जाएगा। चलिए ये तीसरा नंबर का सवाल हम लोग देख लेते हैं। विचार करना है और बताना है कि इनमें से कौन सा हमारा सही ऑप्शन है। चलिए, मन्नार की खाड़ी में तटीय या सीमांत प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं। लक्षद्वीप में एटॉल प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो इनमें से हमारा जो दोनों ऑप्शन ए और दोनों ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से क्या है? सही है। ठीक, चलिए आइए चौथा नंबर सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर में देश की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी विकसित की गई है? कहाँ पे? लखनऊ में, मुंबई में, हैदराबाद में, गांधीनगर में। ठीक, चलिए बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें लखनऊ सही हो जाएगा। आप लोग थोड़ा सा क्वालिटी इसमें तेज कर लीजिएगा, उसके बाद आपको सही दिखेगा। ठीक है, चलिए आइए अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है। उत्तर प्रदेश में राज्य की पहली अंतर जिला हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत किन 2 स्थलों के मध्य की गई है? पिपरावा से श्रावस्ती के मध्य, नौचंदी से अयोध्या के मध्य, अयोध्या से लखनऊ के मध्य, बटेश्वर से गोवर्धन के मध्य। चलिए आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। बटेश्वर से गोवर्धन के मध्य में। ठीक, ये ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए आइए अगला सवाल हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों के लिए वृहद पोषक तत्व नहीं है? कौन सा? कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, आयरन। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। ठीक, तो सही नहीं है, तो आयरन क्या है? ये ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए सातवां नंबर देख लेते हैं। सातवां नंबर हमारा क्या कह रहा है? ठीक है, चलिए सातवां नंबर हमारा कह रहा है कि विचार करना है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 का अपचयन होता है, क्या बात सत्य है? ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में H2O का उपचयन होता है, क्या यह बात सत्य है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो इनमें से हमारे क्या है? दोनों ऑप्शन पूरी तरीके से सही है। इसका मतलब हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे बढ़ें। ओके, ठीक है, चलिए आइए आठवां नंबर सवाल देख लेते हैं। हमारा आठवां नंबर क्या कह रहा है? आठवां नंबर हमारा ये कह रहा है कि एक तरफ कथन कथन और कारण है। ठीक है, तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र का जीव भर पिरामिड उल्टा होता है। ठीक है, आर क्या कह रहा है? तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकों की संख्या कम होती है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो इनमें से हमारा जो ए वाला है वो पूरी तरीके से सही है, और आर जो है हमारा पूरी तरीके से क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए इसी कड़ी में हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है? नौवां नंबर। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, बात किया जा रहा है। चलिए, विटामिन B12 प्रति अकृतता कारक, विटामिन सी प्रतिस्कर्वी कारक, विटामिन डी बंध्यता रोधी कारक, विटामिन के प्रति रक्तस्रावी कारक। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ठीक है, तो इनमें से हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। ठीक है, और बाकी हमारे ऑप्शन क्या है? इनमें सही हैं। ठीक है, चलिए आइए फटाफट आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए 10वां नंबर सवाल क्या है? भारत में कितने जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं? 9, 10, 15, 18। आपको बताना है इनमें से कौन सा सही होगा। तो भारत में कुल 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं। ठीक है, चलिए आइए अगला सवाल देख लेते हैं। जनवरी 2024 में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ किया गया है?
उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो इनमें से मध्य प्रदेश जो होगा वो हमारा पूरी तरीके से सही हो जाएगा। चलिए आइए, इसी कड़ी में हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है कि विचार करना है, भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत वर्ष 1992 में हुई थी। भारत में कुल 35 हाथी रिजर्व क्षेत्र हैं। क्या ये बात सत्य है? आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। हाँ, भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत 1992 में हुई थी, ये बात पूरी तरीके से सत्य है। और दूसरा हमारा पूरी तरीके से असत्य है। इसका मतलब हमारा ए ऑप्शन पूरी तरीके से सही हो जाएगा। चलिए आइए, अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है कि ब्रिस्बेन इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट 2024 में महिला वर्ग की विजेता एलेन रीबाकिना का संबंध किस देश से है? चेक गणराज्य से, कजाकिस्तान से, बेलारूस से, बुल्गारिया से। चलिए फटाफट बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। तो जो एलेना रीबाकिना का संबंध जो है, एक टेनिस खिलाड़ी महिला है, इनका संबंध कजाकिस्तान से है। ठीक, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए 14 नंबर, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन, साइटोकाइनिन। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो इनमें से पादप हार्मोन जो है साइटोकाइनिन है। क्या है? साइटोकाइनिन, ये सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, चलिए आइए अगला सवाल देख लेता हूँ। 15 नंबर, मिथाइल आइसोसाइनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? CH3NCO, दूसरा ऑप्शन C2H5CN, तीसरा ऑप्शन CH3CN, चौथा ऑप्शन CH3CO। इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो इनमें से हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए आइए 16 नंबर सवाल देख लेते हैं। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? पिचवरम मैग्रोव क्या तमिलनाडु में है? नंदा झील क्या गोवा में है? पाला वेटलैंड क्या मिजोरम में है? कांजली झील क्या उत्तराखंड में? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही है। ठीक है, तो इन सही नहीं है। तो इनमें से हमारा डी ऑप्शन क्या है? सही नहीं है। बाकी पिचोरम मैग्रोव तमिलनाडु में है, नंदा झील क्या है गोवा में पड़ता है, और पाला वेटलैंड कहाँ पड़ता है? मिजोरम में पड़ता है। ठीक, ये हमारे तीनों ऑप्शन पूरी तरीके से सही हैं। चलिए आइए, निम्नलिखित जैव भू रासायनिक चक्रों में से किसमें चट्टानों का अपक्षय चक्र में प्रवेश करने वाले पोषक तत्व में निर्मुक्त होने का मुख्य स्रोत है? चलिए, सल्फर चक्र, फास्फोरस चक्र, जल चक्र, नाइट्रोजन चक्र। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो फास्फोरस चक्र जो हो जाएगा, इनमें से हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए आगे देख लेता हूँ इनमें से हमारा कौन सा। 18 नंबर, हाल ही में बुकर पुरस्कार 2023 में निम्नलिखित में से किस कृति को प्रदान किया गया है? प्रॉफिट सॉन्ग, टाइम शेल्टर, फायरबर्ड, ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्ड। इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? तो इनमें से हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? पूरी तरीके से सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आइए 19 नंबर सवाल देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सहारनपुर क्या लकड़ी पर नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? सुल्तानपुर क्या मूंज उत्पादन? मैनपुरी लौह कला, संभल सिंह एवं अस्थि उत्पादक। 19 नंबर, चलिए बताइए इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो मैनपुरी जो है वो पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। ओके, 20 नंबर सवाल देख लेते हैं फटाफट। 20 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ फसल दिया गया है, दूसरी तरफ बीमारी दी गई है। धान क्या हरित बाल, बाजरा, अरघट, मटर, बुकनी, ठीक है, चना, उकठा। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो इनमें से हमारा पहला ही क्या है? गलत है। बाकी हमारे तीनों ऑप्शन सही हैं। ठीक है, चलिए आइए 21 नंबर सवाल देख लेते हैं। 21 नंबर, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2019-21 में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बहुआयामी निर्धनता अनुपात वाले निम्नलिखित जिलों का अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इनमें क्या है? बहराइच पहले स्थान पर है, दूसरे नंबर पर हमारा पहले स्थान पर बहराइच है, दूसरे स्थान पर हमारा श्रावस्ती है, ठीक, और तीसरे स्थान पर हमारा बलरामपुर है, ठीक, और चौथे स्थान पे हमारा बदायूं है। तो हमारा इनमें से ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे बढ़ें। ओके, चलिए 22 नंबर सवाल देख लेते हैं। 22 नंबर सवाल हमारा कह रहा है, अक्टूबर 2023 में किन दो भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिकों को अमेरिका के सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? चलिए, ऑप्शन में अतुल कुमार और अनिरुद्ध कनिसेठी, अनुराधा राय और कनिष्क तिलकरत्न, आर रवि कन्नन और किशोर कांत, अशोक गाडगिल और सुब्रा सुरेश। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, अशोक गाडगिल और सुब्रा सुरेश को, ठीक,
अमेरिका के सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। ठीक, चलिए आइए 23 नंबर सवाल देख लेते हैं फटाफट। उत्तर प्रदेश के जनपदों और उनके मुख्यालयों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कह रहा है। चलिए, कानपुर नगर, कानपुर मुख्यालयों की बात कर रहा है, सोनभद्र, रॉबर्ट्सगंज, कौशाम्बी, मंझनपुर, अमेठी, उरई। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो अमेठी का मुख्यालय उरई नहीं है, बाकी कानपुर नगर का कानपुर है, सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज है, कौशाम्बी का मंझनपुर है। ठीक है, हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल इसी कड़ी में क्या कह रहा है। चलिए आइए, अगला सवाल हमारा आ गया है, देख लीजिए। कह रहा है वर्ष 2022 में टाइगर रिजर्व का दर्जा प्राप्त रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है। बहराइच में, चित्रकूट में, ललितपुर में, महाराजगंज में। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा हमारा ऑप्शन सही है। तो इनमें से हमारा चित्रकूट में रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य है। चलिए आइए, अगला सवाल देख लेते हैं 25 नंबर। भारत में खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश के राज्यों में द्वितीय स्थान पर है। उत्तर प्रदेश का चावल के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है, जबकि गेहूं में उत्पादन में इसका द्वितीय स्थान है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही है। तो भैया इनमें से हमारा ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। ठीक, चलिए आइए अगला सवाल 26 नंबर का सवाल देख लेते हैं। कहा जा रहा है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ पुस्तक है और दूसरी तरफ जिन्होंने लिखा है। ठीक है, चलिए पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म। इसको रचना बिष्ट रावत ने लिखा है। अगला, ठीक है, वाजपेयी द एसेंस ऑफ द हिंदू राइट्स। ठीक, अभिषेक चौधरी। माई लाइफ एज ए कॉमरेड, के सैलजा। एपीजे अब्दुल कलाम, मेमोरीज नेवर डाई, संजीव सन्याल। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो इनमें से हमारा डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। चलिए 27 नंबर फटाफट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसको नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था कहा जाता है। प्रथम अवस्था को, द्वितीय अवस्था को, तृतीय अवस्था को, चतुर्थ अवस्था को। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, तो इनमें से द्वितीय अवस्था को नगरीकरण वक्र कहा जाता है। ठीक है, चलिए आइए अगला सवाल। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था कब। 22 जनवरी 1946 को, 22 जनवरी 1947 को, 20 फरवरी 1947 को, 26 जुलाई 1946 को। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो 22 जनवरी 1947 को भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। ये ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। नेपाल की सीमा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा बिहार के साथ उभयनिष्ठ है। भूटान की सीमा सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम तथा अरुणाचल प्रदेश के साथ उभयनिष्ठ है। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही है। तो इनमें से हमारा दो वाला ऑप्शन जो है पूरी तरीके से सही है। पहला जो है हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि मध्य प्रदेश जो है नेपाल की सीमा से नहीं टच करता है। ठीक, चलिए आइए आगे देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल हमारा क्या है। अगला सवाल हमारा कह रहा है कि इसमें से सही युग्म को की पहचान करना है। चलिए, चाज छाऊ दोआब चिनाब तथा ब्यास के मध्य है। बारी दोआब सिंधु तथा रावी के मध्य है। रचना दोआब रावी तथा चिनाब के मध्य है। बिष्ट दोआब रावी तथा सतलुज के मध्य है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही है। तो इनमें से हमारा रचना दोआब जो है रावी तथा चिनाब नदी के बीच में है। क्या हमारा सी ऑप्शन पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आइए 31 नंबर सवाल देख लेते हैं फटाफट। वर्ष 2021-22 में भारत के व्यापार, आयात और निर्यात में सबसे बड़ा सहभागीदार निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन है। यूरोपियन यूनियन, उत्तरी अमेरिका, एशिया, आसियान। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। ठीक, तो इनमें से हमारा जो सही ऑप्शन है वो एशिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े इसी कड़ी में। अगला सवाल हमारा कह रहा है 32 नंबर सवाल कह रहा है कि कौन सा सही है। भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान राज्य में होता है। दूसरा, अभ्रक का सर्वाधिक भंडार क्रमशः झारखंड एवं बिहार में है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो इनमें से हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है,
चलिए हमारा 33 नंबर सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक, पहला ऑप्शन, भारत में मेघालय शहतूत रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। दूसरा, भारत में झारखंड टसर रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में असम इरी रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में कर्नाटक मूंगा रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इनमें से हमारा 2 और 3, भारत में झारखंड टसर रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है और भारत में असम इरी रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे, पूरी तरीके से सही। चलिए 34 नंबर सवाल देख लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। कथन और कारण, भारत में जनसंख्या का ग्रामीण से शहरी प्रव्रजन सर्वाधिक है। ग्रामीण प्रव्रजन मुख्यतः महिला प्रव्रजन है। ठीक, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, 34 नंबर में हमारा जो ऑप्शन सही है वो है ए गलत है और आर सही है। क्या है, ए गलत है और आर हमारा सही है। ठीक, चलिए आइए अगला सवाल देख लेते हैं इसी कड़ी में। चलिए 35 नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2023 का विजेता किस विश्वविद्यालय को घोषित किया गया है। पहला, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, पंचकुला विश्वविद्यालय, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो गुरु नानक देव विश्वविद्यालय को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2023 से विजेता घोषित किया गया है। चलिए आइए सूची 1 और सूची 2 से मैच कराना है। एक तरफ भाग है और एक तरफ क्या है, संविधान का भाग क्या। ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं। एक तरफ सूची 1 से सूची 2 से मिलान करना है। संविधान का भाग 15, 16, 17, 18 और एक तरफ ये दिया गया है, तो हम मैच करा लेते हैं। संविधान का भाग 15 में क्या है, 15 में क्या पड़ता है, 15 में हमारा निर्वाचन है। ठीक है, 16 में क्या है, 16 में हमारा कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है। ठीक, 17 में क्या है, 17 में हमारा राजभाषा है और 18 में क्या है, 18 में हमारा आपात उपबंध है। तो इससे हमारा ये क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन पूरी तरीके से सही हो जाएगा। चलिए आइए अगला सवाल देख लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक राज्य कौन सा है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो भारत में सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। ठीक, चलिए आइए 38 नंबर सवाल देख लेते हैं। 38 नंबर सवाल हमारा क्या कहता है, मीठी विरदी परमाणु शक्ति केंद्र गुजरात राज्य में प्रस्तावित था। केवड्डा परमाणु शक्ति केंद्र तेलंगाना राज्य में प्रस्तावित है। ग्वाल पहाड़ी और सौर संयंत्र गुजरात राज्य में स्थापित है। चमेरा जलीय ऊर्जा संयंत्र हिमाचल प्रदेश में स्थापित है। आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से ऑप्शन हमारे पूरी तरीके से सही हैं। तो इनमें से हमारा जो सही ऑप्शन है वो पहला ऑप्शन सही है और इसमें से चौथा ऑप्शन सही है। बाकी ये 2 ऑप्शन जो है हमारे गलत हो गए हैं। ठीक, चलिए आइए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। मैच कराने का क्वेश्चन है। ठीक है, सूची 1 से सूची 2 में। चलिए 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची और 10वीं अनुसूची, आपको मैच कराना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो 7वीं अनुसूची में क्या है, 7वीं अनुसूची में विधायी शक्तियों का विवरण संघ राज्य वाला है। ठीक, चलिए आइए 8वीं अनुसूची की बात करते हैं। 8वीं अनुसूची में भाषा है। 9वीं अनुसूची की बात करते हैं। 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियम का विधि मान्य है और 10वीं अनुसूची में क्या है, दल बदल है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 39 का हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आइए इसी कड़ी में हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है, 40 नंबर का सवाल कह रहा है कि जनगणना 2011 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक, नहीं है पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा ये चीज़ें। कह रहा है भारत का जनसंख्या घनत्व तो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। बिहार भारत का सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व भारत की जनसंख्या घनत्व के दुगने से अधिक है। सिक्किम देश का सबसे विरल बसा राज्य है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इनमें से हमारा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, विरल कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश है। ठीक, चलिए आइए 41 नंबर देख लेता हूँ। 41 नंबर कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस शहर को राज्य की पहली सोलर सिटी, सौर शहर के रूप में विकसित करने की योजना है। लखनऊ में, अयोध्या में, सोनभद्र में, गोरखपुर में। चलिए बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। इनमें से हमारा अयोध्या में ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक सकल लंबाई पाई जाती है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो इनमें से महाराष्ट्र में सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई पाई जाती है। ठीक है, चलिए आइए आगे सवाल फटाफट देख लेते हैं इसी कड़ी में।
चलिए आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित है। बनारस लोकोमोटिव वर्कर्स क्या वाराणसी में है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर में है। रेल व्हील फैक्ट्री अहमदाबाद में है। रेल कोच फैक्ट्री लखनऊ में है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा हमारा सही सुमेलित है। ठीक है, तो देखो भैया, इनमें से जो हमारा सही सुमेलित है वो हो जाएगा डी। ठीक है, डी में कौन कौन से आता है। बनारस वाला, बनारस लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में है, और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है, पेरम्बूर में। ये ऑप्शन हमारे दोनों पूरी तरीके से सही हो जाएंगे। चलिए 44 नंबर सवाल देख लेता हूँ। भारत में 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या की सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर्ज की गई है। कहाँ पे, बिहार में, नागालैंड में, अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो इनमें से मेघालय जो हो जाएगा हमारा पूरी तरीके से सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए अगला सवाल देख लेते हैं। कथन कारक का है। ठीक, मानव विकास सूचकांक HDI एवं सतत विकास लक्ष्यों SDG पर आधारित भारतीय राज्यों की वरीयता में ऋणात्मक संबंध है। अगला सवाल, SDG लक्ष्यों के आधारभूत आयाम शिक्षा एवं स्वास्थ्य से घनिष्ठता के साथ अंतर संबंध है। चलिए आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही है। तो हमारा पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा और आर ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए 46 सवाल देख लेता हूँ। कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में किस फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। चिल्ड्रन ऑफ नोबडी, ऑल मून इज ब्लैक, उधम सिंह, RRR। इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो इनमें से जो हमारा सही ऑप्शन है चिल्ड्रन ऑफ नोबडी। ठीक, कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में किस फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। बताइए, इनमें से चिल्ड्रन ऑफ नोबडी जो है ये पूरी तरीके से सही हो जाएगा। चलिए आइए आगे सवाल देख लेता हूँ। ठीक है, चलिए सूची 1 से सूची 2 को मैच कराना है। हमारा पहला क्या है, गायपुरिया समिति, नानजुंदम्मा समिति, रंगराजन समिति और रेखी समिति। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए इनमें से हमारा जो सही ऑप्शन होगा, गायपुरिया समिति बैंकिंग सेवा सुधार से संबंधित है। नानजुंदप्पा समिति जो है वो हो जाएगा भुगतान संतुलन से। ठीक, रंगराजन समिति जो हो जाएगा वो हो जाएगा ठीक, नानजुंदप्पा समिति जो हो जाएगा वो हो जाएगा रेलवे की रर से। ठीक, और रंगराजन समिति जो हो जाएगा, रंगराजन समिति जो है ये हो जाएगा भुगतान संतुलन से, और रेखी समिति ये हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर से। ठीक है, तो ये इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से हमारा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आइए अगला सवाल हम देख लेते हैं। राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में, क्या राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में ठीक कौन सा कथन सही है। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। दूसरा, राष्ट्रीय पंचांग को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इनमें से हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। ठीक है, चलिए आइए अगला सवाल हम देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी अद्यतन आंकड़ों के अनुसार भारत में 2016 से 20 में जीवन प्रत्याशा है। पुरुष 75.2 तथा महिला 78.6, पुरुष 72.4 तथा महिला 76.3, पुरुष 65.3 तथा महिला 66.7, पुरुष 68.6, महिला 71.4। चलिए बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इनमें से हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आइए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा ये कह रहा है, देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन, क्या कह रहा है, देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलने वाली बस सेवा का शुभारंभ किस शहर में किया गया है। केवड़िया में, बेंगलुरु में, नई दिल्ली में, पुणे में। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो ये शुरू किया गया है नई दिल्ली में। ठीक, चलिए आइए 51 नंबर सवाल देख लेते हैं। कह रहा है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित है। जन श्री बीमा योजना 2000, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की स्थापना 2003, MG नरेगा ठीक 2007, आम आदमी बीमा योजना 2005। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो इनमें से हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आइए अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है,
बजट अनुमान 2023-24 के अनुसार भारत में सकल घरेलू उत्पाद जिसका जीडीपी में प्रत्यक्ष करों का अंश अनुमानित है 3%, 5%, 6%, 7%। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो इनमें से हमारा 6% जो है वो सही हो जाएगा। हो गया। चलिए आइए एक सवाल और देख लेता हूँ। एक तरफ अनुच्छेद है, ठीक है, ठीक है, अनुच्छेद है। इनमें ये बताया गया है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 23 में क्या है? मानव के दुर्व्यवहार एवं बलात्संग पर का प्रतिबंध। ठीक, अगला सवाल देख लेते हैं। इसमें क्या कहा गया है? इसमें ये बताया गया कि अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रति प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 में शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा गलत है? तो हमारा इनमें से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बाकी हमारे ऑप्शन क्या है? सही हैं। चलिए आइए, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन का उल्लेख संविधान की किस सूची में किया गया है? राज्य सूची में, संघ सूची में, समवर्ती सूची में, किसी भी सूची में विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है। चलिए आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इनमें से हमारा समवर्ती सूची क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एक बार आप लोग सवाल पढ़िएगा, थोड़ा सा क्वालिटी इसकी हाई कर लीजिएगा, तभी इसमें से सही तरीके से आप लोगों को पढ़ने में, सॉल्व करने में मजा आएगा। ठीक है, चलिए सूची 1 से सूची 2 से मैच कराना है। पहला, एक तरफ जनजातियां हैं और दूसरी तरफ कहाँ पे पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में बात करने हम जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आइए, हमारा क्या है? टोडा। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? टोडा जनजाति तमिलनाडु में पाई जाती है। लेप्चा, ठीक है, कौन सी? लेप्चा। लेप्चा जनजाति कहाँ पाई जाती है? लेप्चा सिक्किम में पाई जाती है। ठीक, बिरहोर। बिरहोर जनजाति कहाँ पाई जाती है? झारखंड में पाई जाती है। गारो खासी मेघालय। गारो खासी जनजातियाँ मेघालय में पाई जाती है। इस तरीके से हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? पूरी तरीके से सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए अगला सवाल देख लेते हैं इसी कड़ी में हम। 56 नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा है? एशियाई खेल 2022 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के प्रदर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को फाइनल मुकाबले में पराजित कर स्वर्ण पदक जीता था। दूसरा, एशियाई खेलों के क्रिकेट टूर्नामेंट में भारत का यह पहला पदक है। चलिए आपको बताना है कि इनमें से कौन से ऑप्शन हमारे सही हैं। 56 का बी ऑप्शन ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए, हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है कि कथन और कारण का है। मुद्रा का अवमूल्यन आयात को बढ़ावा देता है, दे सकता है। क्या क्या कह रहा है कि मुद्रा का अवमूल्यन आयात को बढ़ावा दे सकता है। अगला ऑप्शन क्या कह रहा है कि दिख रहा है अवमूल्यन से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में घरेलू उत्पादों का मूल्य गिर सकता है। तो इनमें से हमारा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा और इधर वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। इस तरीके से हमारा क्या है? डी ऑप्शन पूरी तरीके से सही हो जाएगा। चलिए 58 नंबर देख लेते हैं फटाफट। कह रहा है मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है? सेबी करता है, मौद्रिक नीति समिति करती है, वित्त मंत्रालय करती है, नीति आयोग करती है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो भैया मौद्रिक नीति का निर्माण जो है वित्त मंत्रालय करता है। आगे बढ़ें। चलिए 59 सवाल हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक, कि इनमें से किनकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, चलिए आइए, वित्त आयोग के अध्यक्ष क्या इनकी नियुक्ति की जाती है? नीति आयोग के उपाध्यक्ष क्या इनकी नियुक्ति की जाती है? संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री क्या इनकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। चलिए आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो इनमें से पहला ऑप्शन ये सही हो जाएगा और नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नहीं, ये मुख्यमंत्री। ठीक, हमारा इनमें से सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? पूरी तरीके से सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आइए, निम्नलिखित में से किसी वर्ष 2023 के नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? मीरा दास को, रीता किमानी को, जयश्री देशपांडे को, स्वाति नायक को। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही है। तो स्वाति नायक को नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए इसी कड़ी में हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, मिलियन प्लस श्रेणी में इंदौर को पूरे भारत में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। मिलियन प्लस श्रेणी में आगरा उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से ऑप्शन हमारे पूरी तरीके से सही हैं। तो इनमें से हमारे दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे? पूरी तरीके से सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए फटाफट आगे देख लेते हैं। चलिए
अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित है। क्या राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान नागपुर में है, नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेस क्या बेंगलुरु में है, राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन चंडीगढ़ सशक्तिकरण संस्थान चंडीगढ़ में है, इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेस नई दिल्ली में है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही है। 62 नंबर में हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन पूरी तरीके से हमारा सही है। नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज जो है ये बेंगलुरु में है। बाकी हमारे ऑप्शन क्या हो गए हैं, यहीं पे कट गए हैं। चलिए आइए अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, यदि आंख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो आंख का रोग कहा जाता है, मोतियाबिंद, ग्लूकोमा, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, तो उसको कहेंगे हम मोतियाबिंद कहेंगे। क्या कहेंगे, मोतियाबिंद कहेंगे। चलिए आइए 64 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक समृद्धि को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक हैं, प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण, उद्यमशीलता, तकनीकी उन्नति। ठीक, आपको बताना है कि इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन पूरी तरीके से सही है। चलिए 64 नंबर हमारा कौन सा है, तो हमारा उपर्युक्त सभी इनमें से हमारे सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ठीक, चलिए आइए 65 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है। ठीक, जन्म, मृत्यु, प्रवास, शिक्षा। आपको बताना है कि इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, तो इनमें से हमारा शिक्षा जो है वो गलत हो जाएगा। चलिए 66 नंबर सवाल देख लेते हैं। सही उत्तर बताना है, पोलियो के टीके की खोज जोनाल साल्क ने की थी, क्या बात सत्य है। पोलियो एक जीवाणु जनित रोग है, क्या बात सत्य है। पोलियो से प्रभावित होने वाला अंग तंत्रिका तंत्र है, क्या बात सत्य है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, तो भैया इनमें से हमारा पोलियो के टीके की खोज जो जोनाल साल्क ने किया था, और कहा जाता है कि पोलियो से प्रभावित होने वाला अंग जो है तंत्रिका तंत्र कहलाता है। ये भी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका मतलब हमारा ये हो जाएगा कि हमारा डी वाला ऑप्शन पूरी तरीके से सही हो जाएगा। चलिए आइए इसी कड़ी में हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किस तिथि को रुपये 2000 मूल्य वर्ग के बैंक नोटों को संचलन से वापस लेने की घोषणा की गई है। 19 मई 2023 को, 30 मई 2023 को, 19 सितंबर 2023 को, 30 सितंबर 2023 को। चलिए करंट का सवाल है, फटाफट बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो भैया 2000 के नोट बैंक संचालन ने वापस कब लिया है, 19 मई 2023 को। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे, भारतीय मानक समय की जन्मोत्तर नहीं गुजरती है, कहाँ से नहीं गुजरती है, आंध्र प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश से। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो महाराष्ट्र से ये जन्मोत्तर समय सीमा जो है नहीं गुजरती है। ठीक है, चलिए इसी कड़ी में हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है, न्यूनतम समर्थक मूल्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक, 3 दिए गए हैं। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग 25 फसलों हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करता है, क्या बात सत्य है। यह किसानों की पैदावार के लिए न्यूनतम निश्चित मूल्य सुनिश्चित करता है। गन्ने हेतु उचित एवं लाभकारी मूल्य की मंजूरी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा प्रदान की जाती है। चलिए फटाफट आपको बताना है कि इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक, 69 का हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। मतलब हमारा खाली 2 सही है। ठीक है, चलिए आइए इसी कड़ी में हमारा 70 नंबर सवाल देख लेते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किन श्रम संबंधी अधिनियम को मंजूरी संहिता 2019 से संबंधित नहीं है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम से, बोनस भुगतान अधिनियम से, संविदा श्रम अधिनियम से, समान पारिश्रमिक अधिनियम से। बताइए, ये ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा हमारा सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित है। तो इनमें से हमारा खाली तीसरा सही सुमेलित है, संविदा श्रम अधिनियम। ठीक है, सही सम्मिलित नहीं किया गया है, तो ये हमारा नहीं किया गया। बाकी न्यूनतम मजदूरी, बोनस भुगतान, समान पारिश्रमिक अधिनियम, ये सारी चीज़ें हमारी क्या हो गई हैं, सही हो गई हैं। चलिए आइए इसी कड़ी में हमारा सूची 1 से और सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ पहाड़ी हैं और एक तरफ राज्य हैं। आपको बताना है कि गारो पहाड़ी गारो पहाड़ी कहाँ पाई जाती है। तो भैया गारो पहाड़ी जो है वो मेघालय में पाई जाती है। अगला सवाल, मिरी पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है।
कुल्लई मलाई इसके नाम से ही पता चलता है कि दक्षिण भारत का तमिलनाडु में, और डालमा सभी को पता है ये झारखंड में पाई जाती है। तो इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन है, हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से सही हो जाएगा। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, चलिए फटाफट देख लेते हैं। भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर का दल कम से कम क्या होना चाहिए, 3 राज्यों में, 4 राज्यों में, 5 राज्यों में, 7 राज्यों में। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो कम से कम 4 राज्यों में उसकी सीटें होनी चाहिए। ठीक, चलिए आइए फिर से आ गया सूची 1 से सूची 2 को मैच कराने के लिए। चलिए, ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम संचालक क्या है। ठीक है, चलिए तो अब मिलाते चलते हैं। ठीक, 73 नंबर। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं कि ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम संचालक क्या होता है भाई, यहीं पे लिख लेते हैं, चांदी होता है। ठीक, इसको ये मिला देते हैं। दूसरा, सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। ठीक है, चलिए फटाफट बताइए, सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। तो इनमें से सबसे ज़्यादा अधिक धातु पाई जाती कौन सी, एल्युमिनियम पाई जाती है। सबसे अधिक लचीली तथा पीट कर बढ़ाए जाने वाले योग्य धातु को क्या कहा जाता है। ठीक है, चलिए आइए, स्वर्ण कहते हैं। शीशा को पीटोगे तो टूट जाएगा। ऊष्मा का न्यूनतम संचालक क्या होता है, शीशा होता है। ठीक, तो इस तरीके से इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं, चलो तुरंत। ठीक, हमारा सवाल कह रहा है भौतिकी में 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है। स्टीफन एडलर, दिमित्री त्याग और पियरे आगस्टिनी को। पियरे आगस्टिनी, फेरेक कार्च और एन लुहिलियर, मौगी जी बावेडी, लुइस ई ब्रस और अलेक्सी आई एकिमो, जान ओलाव फ्रांस, कैटालिन कारिको, क्लाउडिया। ठीक, इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। आप लोग जब भी पढ़िएगा सवाल को पहले रोक लीजिएगा, उसके बाद पढ़िएगा और उसके बाद टिक लगाइएगा। तो इनमें से हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आइए 75 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित बहुलकों में से किसका उपयोग न चिपको वाली कड़ाही के निर्माण में किया जाता है। टेफ्लॉन का, नियोप्रीन का, पीवीसी का, गट्टा पर्चा का। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो इनमें से हमारा जो सही ऑप्शन है टेफ्लॉन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए, अक्टूबर 2023 में नवरत्न कंपनियों की संख्या 14 से बढ़कर कितनी हो गई है। 16, 15, 17, 19। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो इनमें से हमारा इस समय नवरत्न कंपनियां जो हैं 16 हो गई हैं 14 से बढ़कर के। ठीक है, चलिए अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कॉर्नवालिस, स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड वेलेजली, सहायक संधि प्रणाली, लॉर्ड हेस्टिंग्स, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध और लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1829 का 17वां रेगुलेशन। चलिए आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इनमें से जो सही सुमेलित नहीं है वो ये वाला नहीं है, बाकी हमारे सारे के सारे सही ऑप्शन हैं। चलिए आइए अगला सवाल देखते हैं। सूची 1 से सूची 2 से मैच कराना, एक तरफ समाचार पत्र है, दूसरी तरफ उसके संपादक हैं। ठीक है, चलिए ये मैच करा लेते तुरंत। काल जो है वो समाचार पत्र किसने संपादित किया था। ठीक है, चलिए आइए, इनमें से काल जो है शिवराम महादेव परांजपे। ठीक, काल इनकी पुस्तक है। ठीक है, चलिए आइए आगे देख लेते हैं। अगला है क्या, बंगाली। तो ये तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के, तो सभी को पता है। चलिए सुधाकर जो है ये हमारा है गोपाल कृष्ण गोखले का, सोम प्रकाश, द्वारिकानाथ विद्याभूषण का। ठीक है, चलिए आइए, तो इस तरीके से हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आइए आगे देख लेते हैं। कह रहा है, सवाल दिख रहा है, महात्मा गांधी धरसना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे। यरौदा जेल में, साबरमती जेल में, आगा खान पैलेस में, अहमदनगर फोर्ट जेल में। तो गांधी जी धरसना नामक गोदाम आंदोलन के समय ये यरौदा जेल में थे। ठीक है, कहाँ पे थे, यरौदा जेल में। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं इसी कड़ी में। हमारा सवाल कह रहा है, भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। 1 दिसंबर को, 2 दिसंबर को, 9 दिसंबर को, 11 दिसंबर को। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस के रूप में हमारे यहाँ मनाया जाता है। चलिए आइए 81 नंबर सवाल देख लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस कौन सा सही सुमेलित है। ट्विडर्स स्ट्रगल, ह्यूग टोयो,
द स्प्रिंग टाइगर, लुई फिशर, इंडिया विंस फ्रीडम, अबुल कलाम आज़ाद, इंडिया डिवाइडेड। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। हुइक टोयो, स्प्रिंग टाइगर, ये हमारा क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा, बाकी हमारे गलत हैं। चलिए आइए 82 नंबर, फरवरी 2024 में होने वाले पाकिस्तान के आम चुनाव में उम्मीदवार बनने वाली पहली हिंदू महिला कौन है? सुमन बोदानी, सबीरा प्रकाश, मनीषा रुपेला, मनप्रीत बरार। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। सबीरा प्रकाश, ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी में। चलिए फटाफट देख लेते हैं हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में से किन देशों से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? ठीक है, चलिए गैबन से, सोमालिया से, भूमध्य रेखीय गिनी से, रवांडा से। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, मतलब भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। चलिए बताइए इनमें से कौन सा है। तो इसमें से हमारा हो जाएगा भूमध्य रेखीय गिनी और रवांडा से नहीं गुजरता है, बाकी गैबन और सोमालिया से गुजरता है। इसका मतलब हमारा डी ऑप्शन पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए 84 नंबर देख लेते हैं। सूची 1 से सूची 2 को मैच कराना है। एक तरफ घास है और दूसरी तरफ देश दिए गए हैं। चलिए आइए, कौन सा पंपास कहाँ पाए जाते हैं? पंपास तो अर्जेंटीना में पाया जाता है। ठीक, पुस्टैच ये कहाँ पाई जाती है? ठीक है, ये पाई जाती है हंगरी में। ठीक है, बिल्ड कहाँ पाई जाती है? बिल्ड दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। और डाउन्स कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। तो इस तरीके से हमारा ए ऑप्शन पूरी तरीके से इसमें सही हो जाएगा। चलिए आइए 85, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक, बॉयलिंग झील डोमिनिका में, 5 फ्लावर झील मंगोलिया में, रेड लेगून झील बोलिविया में, ग्रेट स्लो झील कनाडा में। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इनमें से हमारा 5 फ्लावर झील जो है वो मंगोलिया में नहीं पड़ता है, बाकी हमारा बॉयलिंग झील डोमिनिका में, रेड लेगून बोलिविया में, ग्रेट स्लो झील कनाडा में। ये ऑप्शन हमारे क्या हो गए, पूरी के पूरे ऑप्शन हमारे सही हो गए हैं। ठीक है, 85 के बी। ठीक, चलिए आइए फिर से सूची 1 और सूची 2 से मैच कराना है। ठीक है, चलिए संगन कल्लू, क्या संगन कल्लू क्या है? राख, संगन कल्लू से राख का टीला प्राप्त हुआ है। ठीक है, और भीमबेटका ये प्रागैतिहासिक वहाँ पे चित्र वगैरह प्राप्त हुए हैं। ठीक, हस्तिनापुर से गैरिक मृदभांड प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और महदहा हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। इस तरीके से हमारा कौन सा ऑप्शन 1 के 4 हो गया, बी के 1 हो, ये हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए फटाफट इसी कड़ी में हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है, फिर से सूची 1 सूची 2 से मैच कराना है। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं हमारा स्वेडिन त्रिकोण ये कहाँ है? दक्षिण पूर्व एशिया का अफीम उत्पादक क्षेत्र है। ठीक, स्वेडिन त्रिकोण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आइए बरमूडा त्रिकोण उत्तरी अटलांटिक महासागर। ठीक है, सुदूर पूर्व का चावल का कटोरा, इसको किसे कहा जाता है? इसको कहा जाता है म्यांमार को। किसको कहा जाता है? म्यांमार को। ठीक है, ये हमारा सही हो जाएगा। और रेड बेसिन कहाँ पाए जाते हैं? जो रेड बेसिन है वो चीन में पाए जाते हैं। इस तरीके से हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें पूरी तरीके से सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए फिर 88 नंबर, फिर सूची 1 से सूची 2 से मैच कराना है। ठीक, एक तरफ महाजनपद दिया गया है, दूसरी तरफ कहाँ पे अवस्थित है इसके बारे में बताया गया है। चलिए आइए बात कर लेते हैं। पांचाल जनपद कहाँ पे दिया गया है? किन क्षेत्र में? रुहेलखंड क्षेत्र में। ठीक है, सूरसेन मथुरा ब्रजमंडल भूमि दिया गया है। कौशल कहाँ पे? अवध क्षेत्र में है। ठीक, और अवंती मालवा क्षेत्र में है। तो इस तरीके से हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे सवाल देख लेते हैं। 89 नंबर सवाल देख लेते हैं। कह रहा है आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम, किसके बारे में? आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के बारे में। और कह रहा कौन सा इसमें से ऑप्शन सही नहीं है। चलिए, भौगोलिक दृष्टि से आकांक्षी ब्लॉकों को 4 जोन में विभाजित किया गया है। प्रत्येक जोन से 2 ब्लॉकों को रैंकिंग दी गई है। तिरयानी ब्लॉक समग्र डेल्टा रैंकिंग में शीर्ष पर है। उत्तर भारतीय राज्यों के जोन में उत्तर प्रदेश के 2 ब्लॉक को रैंकिंग प्रदान की गई है। चलिए आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इनमें से जो सही सुमेलित नहीं है वो पहला ही सही सुमेलित नहीं, बाकी हमारे तीनों ऑप्शन क्या है, सही सुमेलित हैं। ठीक है, चलिए आइए अगला 90 नंबर सवाल देख लेता हूँ। कह रहा है अशोक के शासनकाल के दौरान प्रांत व राजधानी के
निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? उत्तरापद की राजधानी क्या तक्षशिला थी? कलिंग की राजधानी क्या तोसली थी? पूर्वी प्रदेश प्राच्य की राजधानी उज्जैनी थी? दक्षिणापद की राजधानी क्या स्वर्णगिरी थी? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही ऑप्शन नहीं है। तो भैया इनमें से हमारा ये सही ऑप्शन नहीं है, बाकी हमारे सारे ऑप्शन क्या है? सही हैं। चलिए 91, एक तरफ लेखक दिया गया है, एक तरफ नाट्यशास्त्र दिया गया है, और बताना है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। क्या शूद्रक ने मृच्छकटिकम लिखा था? सोमदेव ने क्या ललित विग्रह राज लिखा था? विशाख दत्त ने क्या सारिपुत्र प्रकरण लिखा था? क्षेमेश्वर ने क्या चंड कौशिकम लिखा था? चलिए आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही नहीं है। तो इनमें से हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। चलिए भैया आगे देख लेते हैं। 92, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मनुष्य का कान 1000 हर्ट्ज से अधिक सुग्राही होता है। मनुष्य की आंख लाल रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही होती है। सुनने की दृढ़ता 1/10 सेकंड होती है। तृण की दृष्टिता 1/16 सेकंड होती है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही नहीं है। चलिए 92 में हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? पूरी तरीके से गलत हो जाएगा, बाकी हमारे सही ऑप्शन है। चलिए आइए हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है? मूर्ति निर्माण की मथुरा शैली मूलतः भारतीय शैली थी। इसके विषय हिंदू बौद्ध जैन धर्म से संबंधित थे। इनका निर्माण लाल बलुए पत्थर से किया गया था। ठीक है, चलिए आइए आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, चलिए इनमें से हमारा सही जो है वो तीनों के तीनों ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। चलिए 94 नंबर देख लेते हैं। 94 नंबर हमारा क्या कह रहा है कि सल्तनत काल में जीतल एवं टंका मुद्राएं प्रचलित थी। टंका एवं जीतल का अनुपात 48:1 है। टंका तांबे का तथा जीतल चांदी का होता है। इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम टंका एवं जीतल प्रचलित किया था। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, तो इनमें से हमारा पहला ऑप्शन और चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा? पूरी तरीके से सही। इल्तुतमिश ने टंका जीतल, ठीक, सल्तनत काल में टंका एवं मुद्राएं प्रचलित थी, ये भी बात सही है। ठीक है, हो गया। ठीक, तो इनमें से 94 में से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? तो इनमें से हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे बढ़ें, चलो ठीक है, फिर से आगे भैया सूची 1 सूची 2 को मैच कराना है। चलिए एक तरफ सिख गुरु दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके संबंधित कार्य दिए गए हैं, दिख रहा होगा। चलिए गुरु रामदास, किसकी बात की जा रही है? गुरु रामदास की। गुरु रामदास ने अमृतसर नगर की स्थापना किया था, ये बात सत्य है। गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की संकलन किया था। गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया था? ठीक है, खालसा पंथ की स्थापना किया था। क्या किया था? खालसा पंथ की स्थापना किया था। और ये गुरु हरगोविंद ने अकाल तख्त की स्थापना किया था। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका मतलब हमारा ये बी ऑप्शन पूरी तरीके से सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आइए फिर अगला सवाल देख लेते हैं। ठीक, फिर अगला सवाल क्या कह रहा है? कौन सा सही है? ठीक, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक जहांदर शाह था, क्या बात सत्य है? औरंगजेब की मृत्यु के बाद जहांदर शाह ने सत्ता संभाली थी, क्या बात सत्य है? ठीक, फर्रुखसियान ने एक फरमान के जरिए अंग्रेजों को बंगाल में बिना अतिरिक्त चुंगी दिए व्यापार करने के अधिकार की पुष्टि की है। चलिए आपको बताना है फटाफट इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही है। तो केवल इनमें से तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो शासक बना था बहादुर शाह बने थे। मयूर सिंहासन पर बैठने वाले अंतिम जो शासक थे वो जहांदर शाह नहीं थे। चलिए भैया एक बार फिर से सूची 1 से सूची 2 को मैच कराना है। एक तरफ परमाणु शक्ति केंद्र दिया गया है, दूसरी तरफ स्थिति वाला राज्य दिया गया है। चलिए बताना है आपको कौन से कहाँ है। कलपक्कम, कलपक्कम कहाँ पड़ता है? आपको इसको बताना है। कलपक्कम जो पड़ता है वो तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। नरौरा अपने यूपी में पड़ता है, बुलंदशहर में। काकरापार गुजरात में पड़ता है, और ट्राम्बे जो है महाराष्ट्र में पड़ता है। तो इस तरीके से इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इनमें से हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़े, चलिए चलो सूची 1 से सूची 2 को फिर से मैच कराना है, मैच करा लेते हैं फटाफट। चलिए अमात्य कौन थे? शिवाजी के अष्टप्रधानों में से जो उनके मंत्री थे उनको कौन कौन से पद दिए गए थे, इसके बारे में बात किया जा रहा है। तो चलो इसी के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अमात्य, अमात्य का पद कौन सा होता था? अमात्य का मतलब होता था वित्त मंत्री। क्या होता था? वित्त मंत्री। दबीर, और दबीर का मतलब क्या होता था? विदेश मंत्री। सचिव, सचिव का कार्य क्या होता था? राजकीय पत्र व्यवहार की देखरेख करने वाला अधिकारी होता था। वाक्यानवीस, ये दरबार के प्रतिदिन
की कार्यवाहियों का विवरण जो है वो राजा को देता था। तो इस तरीके से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा जो इनमें से सी ऑप्शन पूरी तरीके से वो सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आइए अगला सवाल इसी कड़ी में देख लेते हैं। महमूद गजनवी के किस एक सैनिक का मकबरा बहराइच में है? उत्बी का, अलबरूनी का, सैयद सलार मसूद गाजी का, फराबी का। चलिए ये तो सभी को पता है, ये तो सैयद सलार मसूद गाजी का मकबरा कहाँ पड़ता है? बहराइच में पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। ओके, चलिए फिर से भैया सूची 1 से सूची 2 से मैच कराना है। चलिए हड़प्पा, हड़प्पा से क्या पाया गया है? हड़प्पा से समाधान R37 पाया गया है। लोथल से भैया गोदीवाड़ा पाया गया है। ठीक, कालीबंगा से जुता हुआ खेत पाया गया है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति पाई गई है। तो इस तरीके से हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक, चलें आगे बढ़ें। चलो अगला क्या? जुपिटर 3 का सफल परीक्षण किस संस्था द्वारा किया गया है? नासा, इसरो, स्पेस एक्स, जाक्सा। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो इनमें से हमारा स्पेस एक्स जो हो जाएगा ये पूरी तरीके से सही हो जाएगा। चलो भैया आगे देख लेते हैं फटाफट इसी कड़ी में हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है कि वज्र प्रहार सूची 1 से सूची 2 से मैच कराना है। ठीक है, चलिए आइए मैच करा ही देते हैं अब। ठीक है, चलिए वज्र प्रहार 2023 ये अमेरिका और भारत के बीच में हुआ था। बोंगो सागर 2023 ये किन के बीच हुआ था? ये भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ था। ठीक है, चलिए कजिंद 2023 भारत और कजाकिस्तान के बीच में, और सिम्ब्रेक्स क्या है? भारत और सिंगापुर के बीच में। ये युद्धाभ्यास में सारे क्या है? युद्धाभ्यास। ये किन के बीच में हुआ था ये बात यहाँ पे की जा रही है। तो इस तरीके से हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? पूरी तरीके से सही हो जाएगा। ठीक भैया आगे बढ़े। चलो अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है? आदर्श तरल की संयंता होती है किससे? ठीक है, आदर्श तरल की संयंता हमारी 0 से 1 से अनंत से 1 से अधिक से। तो इस तरीके से हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आइए फिर से आ गया भैया सूची 1 से सूची 2 से मैच कराने के लिए। चलिए एक तरफ स्थल है, एक तरफ संबंधित तीर्थंकर दिए गए हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। श्रावस्ती में क्या है? शंभुनाथ का तीर्थ स्थल है। ठीक है, चलिए काकंदी में कौन है? काकंदी में ये हैं सुविधानाथ है। अयोध्या में कौन है? ऋषभनाथ है। ठीक है, और भूसा में पद्म प्रभु हैं। तो इस तरीके से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इस तरीके से हमारा सी ऑप्शन जो हो जाएगा वह पूरी तरीके से सही हो जाएगा। चलो भैया फिर से एक वही बवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। चलिए क्या पॉलीग्राफ से झूठ का पता लगाने वाला एक यंत्र है। गाइगर काउंटर रेडियो एक्टिविटी मापक यंत्र है। गायरोस्कोप शरीर की क्रियाओं को ग्राफ द्वारा निरूपित करने वाला यंत्र है। कार्डियोग्राफी हृदय गति मापक यंत्र है। ये 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। इनमें से बताना है कि आपको इनमें से कौन सा ऑप्शन पूरी तरीके से गलत है। तो इनमें से भैया हमारा ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, बाकी हमारे ऑप्शन क्या है? सही हैं। चलिए आबू का जैन मंदिर किससे बना है? बलुआ पत्थर से, चूना पत्थर से, ग्रेनाइट से, संगमरमर से। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो इनमें से ये जो है आबू का जैन मंदिर जो है संगमरमर से बना हुआ है। हो गया, आगे बढ़ें। चलो बिल्कुल ओके, ठीक है। चलिए आइए अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है। चलिए अगला सवाल हमारा क्या रहा है? क्रायोजेनिक ताप से आशय है 150 सेल्सियस से कम, 150 सेल्सियस से अधिक, -100 सेल्सियस से कम, 100 सेल्सियस से अधिक। भैया पहला माइनस वाला है, -150 सेल्सियस से कम। ठीक, अब आपको बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो इनमें से हमारा यही जो है वो ऑप्शन क्रायोजेनिक ताप से आशय क्या होता है? -150 से कम होता है। ये ऑप्शन हमारा सही है। चलिए आइए निम्नलिखित में से द्रव्यमान के आधार पर ग्रहों को आरोही क्रम में, मतलब छोटा से बड़ा, चलिए आइए बात कर लेते हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण वरुण, शनि बृहस्पति, अरुण वरुण, शनि अरुण वरुण बृहस्पति। आपको बताना है कि इनमें से आरोही क्रम में कौन सा सही है। चलिए फटाफट बताइए। 108 का जो सही ऑप्शन है वो बी ऑप्शन है। ठीक, चलो इसी क्रम में फटाफट आगे बढ़ते हैं। बताना है इनमें से कौन सा सही है। ठीक, व्हिटेकर ने जीवों को 5 जगतों में विभक्त किया है। यह वर्गीकरण कोशिका संरचना की जटिलता, जीवों की शरीर की जटिलता तथा पोषण प्राप्त करने की विधि के आधार पर किया गया है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। 109 का हमारा दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। चलिए
इनमें से आपको बताना है, कालक्रम तरीके से इनको लगाना है कि निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार करना है और उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है कि कौन सी पुस्तक किस शासक के समय में लिखी गई, कौन सी पुस्तक कब लिखी गई है, ये बात इसमें की जा रही है। ठीक है, तो पहले भैया किताबुल हिंद लिखी गई थी एक, ठीक है, पहले किताबुल हिंद लिखी गई थी। उसके बाद हमारा जो है पृथ्वीराज रासो, ठीक है, 2, ठीक है, फिर तबकात नासरी 3 और फिर फतवा जहांदारी 4। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि 3 2 4 1, इनमें से कौन सा 3 2 4 1 हमारा डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आइए आगे सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि इनमें से कौन सा सही है। पहला, पवनों द्वारा उत्पन्न तरंगों को प्रगामी तरंग कहते हैं। प्रगामी तरंगें एक प्रकार की दोलनी तरंगें होती हैं। चलिए आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो इनमें से हमारा दोनों ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए फटाफट आगे सवाल देख लेते हैं। 112, ज्वार भाटा सागरों तथा महासागरों के जल स्तर में आवर्ती उतार चढ़ाव है, कौन सा? यह चंद्रमा एवं सूर्य के विभेदी आकर्षण शक्ति के फलस्वरूप है। चलिए आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही है। भैया पहला सही है और उसकी व्याख्या भी की जा रही है। चलिए सूची 1 से सूची 2 से मैच कराना है। क्या सूची 1 से सूची 2 से मैच कराना है। एक तरफ जलधारा है, दूसरी तरफ कहाँ पे वो अवस्थित है, चलिए बताइए। बेंगुला धारा, क्या बेंगुला धारा कहाँ पे है? तो बेंगुला धारा कहाँ बहती है? तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर में बहती है। ठीक है, फ्लोरिडा धारा कहाँ बहती है? फ्लोरिडा धारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में बहती है। ठीक, मोजाम्बिक धारा कहाँ बहती है? दक्षिणी हिंद महासागर में बहती है। क्यूरेशियो धारा उत्तरी प्रशांत महासागर में। इस तरीके से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस तरीके से हमारा बी ऑप्शन पूरी तरीके से सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल हमारा कह रहा है विश्व में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादक देश संयुक्त राज्य अमेरिका है, क्या यह बात सत्य है? विश्व में लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादक देश चीन है, क्या यह भी बात सत्य है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो भैया इनमें से खाली एक ऑप्शन, विश्व में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादक देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। ठीक, चलिए आइए आगे देख लेते हैं इसी कड़ी में। चलिए क्या कह रहा है, सूची 1 से सूची 2 से मैच कराना है। क्या कह रहा है, सूची 1 से सूची 2 से मैच कराना है। एक तरफ जल संधि है, दूसरी तरफ किसको जोड़ती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बताना है। चलिए ये चीज़ है भैया जिब्राल्टर जल संधि अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। हरमुज जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। बेरिंग जल संधि चुक्सी सागर और बेरिंग सागर को जोड़ती है। डोवर जल संधि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है।